सोचिए कैसा लगेगा आपको यदि आपको घर पहुंचने में काफ़ी रात हो जाए और उस समय का जो माहौल हो काफ़ी डरावना हो, काफ़ी आवाज़ें आपको सुनाई दें। जैसे कि हम सब अक्सर रात में चलते हैं तो एकदम सन्नाटा पसरा होता है दूर दूर तक। चलिए, ये कुछ तो बातें थीं जो कि मैं बता रहा था आपको। बाकी मैं आपको साथ जो आज कहानी साझा करने वाला हूँ वो कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल एक स्टूडेंट था जो कि 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका था और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। राहुल को एग्ज़ाम देने के लिए गुजरात जाना था, तो वो अपने घर से निकल पड़ता है और एक ट्रेन पकड़ता है, जिससे काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, लगभग 15 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो गुजरात पहुंच जाता है। लेकिन तब तक रात बहुत हो चुकी थी, मौसम सर्दी का था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो उसे काफ़ी सन्नाटा सा महसूस होता है। वहाँ से निकलने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी। उसने सोचा क्यों ना मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ, तो वो अपने बजट के अनुसार एक होटल वहाँ पे ढूंढने लगता है। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में उसको एक होटल काफ़ी सुनसान सा, आधी लाइटें बंद हुई, उसको दिखाई देता है। लेकिन तब तक वो होटल काफ़ी ढूंढ कर वो थक चुका था। वो सोचता है क्यों ना यार मैं इसी होटल में एक रात ही तो गुजारनी है, क्यों ना मैं इसी होटल में रुक जाता हूँ। तो वो रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शन वाले से बोलता है, अरे भैया, क्या कोई कमरा खाली है क्या? हाँ भैया, खाली है, ये आवाज़ थी वहाँ पे मैनेजर की। राहुल वहाँ पे अपने आईडी प्रूफ देता है और वहाँ से चाबी लेकर सीधे ऊपर रूम की तरफ बढ़ता है। वो दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, वहाँ पे जैसे ही अंदर जाने पर उसको कमरे में चारों तरफ जाले दिखाई देते हैं और वहाँ का जो माहौल था रूम का वो काफ़ी डरावना था। खैर, इन सब बातों को वो नज़रअंदाज करके अपने कपड़े चेंज करता है। फ्रेश होकर वो खाने के लिए नीचे उतर के वापस फिर से आता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा टहल लूँ। वो टहलने के लिए वहीं रिसेप्शन पे थोड़ी सी जगह होती है, करीब 5-10 मिनट वो वहाँ पे टहलने के बाद ऊपर फिर से वापस सोने के लिए चला जाता है। वापस सोने के लिए गया, तब तक समय काफ़ी हो चुका था, मौसम सर्दी का था, हवाएं तेज़ चल रही थीं। तो वो जाके सोने की कोशिश करता है। वहाँ पे जाके वो लेटा, करीब 1 बज रहा था उस समय। जैसे ही वो लेटने वाला था कि उससे आवाज़ आती है अचानक विंडो से, कि जैसे कोई पायल की घुंघरू की आवाज़ उसे समझ में आती है। वो तुरंत भागकर वापस विंडो पे जाता है और वहाँ पे देखता है जाकर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उसने इसको भी नज़रअंदाज किया और फिर से वो अपने बेड पे सोने के लिए चला जाता है। एक बार फिर से जैसे ही वो लेटने वाला था, फिर से वही आवाज़ तेज़ी के साथ उसको सुनाई देती है। वो फिर से झांकता है, वहाँ पे फिर से कुछ नहीं दिखाई देता। इतने में वो काफ़ी गुस्सा हो चुका था और उसने वहाँ पे रखा फ़ोन मिलाया और मैनेजर को कॉल किया और मैनेजर को कॉल करके बोला, अरे क्यों भैया, यहाँ पे कितनी देर से पायल की आवाज़ें आ रही हैं, क्या वो आवाज़ें आपको आ रही हैं? उधर से एक आवाज़ आती है, नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो आपको लग रहा होगा क्योंकि हवाएं चलती हैं इस वजह से। चलो कोई बात नहीं। उसने फ़ोन रख दिया, फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो घुंघरू की आवाज़ ज़्यादा ही तेज़ थी। वो फिर से एकदम सहम के बैठ जाता है और नीचे की तरफ चल पड़ता है। वापस नीचे होटल के रिसेप्शन के रास्ते होते हुए वापस रोड की तरफ जाता है। वहाँ पे देखता है कि एक औरत थी जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल काफ़ी लंबे थे, और वे उसके पास जाता है। तो वहाँ पहुँचते ही वो औरत फिर से वहाँ से गायब हो जाती है। इतना करके वो डर जाता है, काफ़ी सहम जाता है। वो वापस फिर से होटल की तरफ भागता है।
होटल की तरफ वो भाग ही रहा होता है कि उस औरत ने फिर से उस पायलों की आवाज़ करी और उसको ऐसा लगा कि वो उसको कहीं लेके जा रही है। वो सारी अपनी मानसिक स्थिति को खो चुका था और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, वो एक डरावना जंगल सा था। हवाएं तेज़ चल रही थीं, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही उसने वहाँ पे देखा कि काफ़ी वहाँ पे लाशें रखी हुई थी, अचानक वो ये सब देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और चीखने से वापस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब तक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, वो फिर से गिर पड़ता है। भागते भागते होटल की तरफ भागता है। फिर वहाँ पे एक आदमी दिखता है। वो उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? अचानक वो रो के फिर से बोलता है, अरे कुछ नहीं भैया, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वो फिर से पूछता है, अरे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने वो सारी बात उसको बताई। तो वो आदमी उससे कहता है, अरे आप इस होटल में ठहरे थे क्या? ये होटल तो काफ़ी दिन पे बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो काफ़ी सहम जाता है। फिर वो आदमी फिर से बोलता है, चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे घर चलिए और रात भर वहाँ पे रह सकते हैं आप। तो वो कहता है, चलो ठीक है भैया। वहाँ पे जाने के बाद वो आदमी उससे बताता है कि ये होटल आपको कैसे यहाँ पे मिला? ये होटल तो बंद है 4-5 सालों से। अरे यहाँ पे एक घटना हो गई थी, एक लड़की आई थी, यहाँ पे रुकी थी और उसके साथ कुछ 4-5 लड़कों ने उसके साथ रेप कर दिया था। तब से वो औरत भूत बन के इन लोगों को, जो भी यहाँ पे रहने आते हैं, उसको बहुत डराती है। जाने कितने तो लोगों को वो मार चुकी है। राहुल अब काफ़ी सहम चुका था और ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। वो काफ़ी वहाँ से घबरा रहा था और बस वो ये सोच रहा था कितनी जल्दी सुबह हो और वो वापस घर चला जाएगा। लेकिन सुबह होती है, उसने उस आदमी को धन्यवाद कहा और वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन मन ही मन वो काफ़ी परेशान था। वो सोच रहा था। घर पहुँचने के बाद में काफ़ी दिनों तक तो डरा हुआ रहा। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि एक हमारे व्यूअर्स थे जिन्होंने अपने इस कहानी को हम तक साझा किया था, जिसको मैंने अपने माध्यम से काफ़ी रूपांतरण करके बताने की कोशिश करी है। और ये कहानी आपको कैसे लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।